Hello, dear parents and students. How are you all? I hope you all are fine at your place. Today, I have brought a very special question paper for you. This is the question paper for mathematics, and this is periodic test 2, PT2 का maths का पेपर है ये. This belongs to class 3. तो इसमें आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा जैसे बाकी सारे पेपर्स आपको आएंगे. और नॉलेज 5 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 और प्रॉब्लम सॉल्विंग 10 मार्क्स का. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड. इसमें आपको क्या करना है, सर्कल द टॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स दी हैं, कैंडल, ट्री और शीप या गोट. इनमें से टॉलेस्ट कौन सा होता है उसको आपको सर्कल करना है. तो इनमें से टॉलेस्ट होता है ट्री, तो आप इसको सर्कल कर देंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज सर्कल द शेप वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड. मतलब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड. तो जैसे ये एक काइट है, ये कंप्लीट काइट है और उसका हाफ जो है उसको कलर किया गया है. तो यस, आप इसको पूरे को शेड कर लोगे. यहाँ पर ये पिज़्ज़ा है, इसके तीन पार्ट्स किए गए हैं और एक पार्ट जो है वो हटा लिया गया है. तो अगर पिज़्ज़ा होता तो हाफ होता, ये पूरा हाफ होता ना. तो इसका मतलब है ये हाफ यहाँ पर शेड नहीं किया गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे. यहाँ पर एप्पल है, एप्पल का हाफ जो है वो शेड किया गया है, तो हम इसको कर लेंगे सर्कल. और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है और उसका जो है यहाँ तक शेड किया गया है, लेकिन इतना सी ही कोल्ड ड्रिंक बची है, तो ये नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे. थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, और ये हाफ इसका ऐसे क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पर हाफ बन जाएगा. और इस पिक्चर के लिए भी आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से ऐसे लाएंगे. एक्चुअली ये आपकी काइट ही है, और इसको आप इस तरीके से ले जाके इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे, तो ये आपकी अदर हाफ से काइट भी कंप्लीट हो गई. फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ लाइंस एंड कलर द शेप बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड. तो आपको इसको जो है टू क्वार्टर्स जो है कलर करना है. तो पहले क्वार्टर्स बना लेते हैं. तो उसके लिए आप इस लाइन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर चार क्वार्टर्स बन गए. अब इन चार क्वार्टर में से आप कोई भी दो क्वार्टर्स को जो है वो कलर कर दीजिए, शेड कर दीजिए, और ये टू क्वार्टर्स हो जाएंगे. यहाँ पर आपको वन क्वार्टर करना है, पहले आप इसको क्वार्टर्स में बदलिए. तो आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिए और इस तरह से ड्रॉ कीजिए, और फिर उसके बाद किसी एक क्वार्टर को आपको जो है कलर करना है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए. आगे बढ़ेंगे. थर्ड अंडरस्टैंडिंग के सेकंड पोर्शन पर पहुंच गए हम, फिलिंग द ब्लैंक्स. तो ये लिख रखा है 368. तो आपको बताना है यहाँ 100 कितने, टेंस कितने और वंस कितने हैं. तो ये 100 है, तो कितने 100 है, ये है 300. और कितने टेंस हैं, ये है 6 टेंस. और कितने वंस हैं, यहाँ पर है 8 वंस. तो आप इस तरह से इसको लिख देंगे. कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन. थ्री क्वार्टर्स आपको इसमें कलर करने हैं, ये कुछ कुछ सिमिलर है उसी क्वेश्चन की तरह. तो आप इन ये हो गया वन क्वार्टर, है ना. फिर दूसरा वाला ले लीजिए, ये हो जाएगा टू क्वार्टर. और फिर इस वाले को ले लीजिए, ये थ्री क्वार्टर. तो आप इन तीनों को जो है कलर कर दें, और ये बन जाएगा थ्री क्वार्टर्स. 3/4 बन जाएगी आपकी शेप. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मैच करना है हमें. तो मैच 1000 लीटर्स, 12 लीटर्स, 1 लीटर और 5 लीटर. तो अब इन चारों में से क्या है, बकेट है, वाटर टैंक है, सुराही है और मेजरिंग मिल्क का मेजरिंग पॉट है. तो इसमें 1000 लीटर्स किस में आ सकता है, वो सिर्फ आ सकता है आपके वाटर टैंक में. और अबाउट 12 लीटर, 12 लीटर, 12 लीटर इसमें तो आ नहीं सकता, सुराही थोड़ी छोटी होती है, तो बकेट होगी 12 लीटर्स की. 1 लीटर का क्या आएगा, 1 लीटर हमारा मिल्क का मेजरिंग पॉट, और 5 लीटर्स हमारी आ जाएगी सुराही. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स. लेस देन 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्लासिफिकेशन करनी है. मतलब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी है, जैसे स्कूल बैग. अब स्कूल बैग जो है वो 1 मीटर से छोटा होता है या बड़ा होता है, ये आपको बताना है. तो स्कूल बैग 1 मीटर से छोटा होता है, तो उसको आप यहाँ लिख देंगे. ब्रिक जो है वो भी छोटी होती है 1 मीटर से, उसको आप यहाँ लिख देंगे. उसके बाद कार 1 मीटर से ज़्यादा बड़ी होती है, और टावर भी 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा होता है.
तो इस तरह से आप जो है इनके आंसर्स यहाँ पे ऐसे लिखिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। ये है वो ऊपर वाले क्वेश्चंस अभी हमने जो मैच किया, मैच द फॉलोइंग, और ये वो कलर करना था, ये कलर कर दिया, और यहाँ 300 6 टेंस और 8 वंस लिख। चलिए आगे बढ़ते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट में। इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जीरो में से जीरो गए तो कितने बचे, जीरो। फिर जीरो में से जीरो गए तो कितने बचे, जीरो। टू में से वन गया तो बचा वन। तो इसका मतलब है यहाँ पर बचा 100 सेंटीमीटर। अब इनको मीटर में से माइनस कर लेते हैं। फाइव में से फाइव जीरो, फाइव में से फाइव गए तो कितना बचा, जीरो। और फोर में से वन गए तो कितने बचते हैं, थ्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 मीटर और 100 सेंटीमीटर। इसको मैं अभी साफ आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये किलोग्राम और ग्राम में हमें क्या करना है, हमें एडिशन करनी है यहाँ पे। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, उसके बाद फाइव में जीरो प्लस किया तो फाइव, और फोर में फाइव प्लस किया तो फाइव और फोर कितने होते हैं, नाइन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइन। और फोर प्लस फाइव कितना होता है, नाइन। तो आपका टोटल आंसर आ गया 9 kg 950 ग्राम्स। ठीक है। और इसी के साथ ये वाला भी कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो 2/2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे 3 2 जार 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। फिर 3 4 जार 12, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब 6 के नीचे हम एक क्रॉस लगा देंगे। फिर 1 से करेंगे, 1 2 जार 2, और 1 4 जार 4। फिर हम इनको प्लस कर लेंगे, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद 2 + 2 4, और 1 + 4 हो जाएगा 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 546। कुछ इस तरह से आप इनके आंसर्स आराम से साफ साफ लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम। रोप इज 15 मीटर लॉन्ग। एक रोप है जो 15 मीटर लॉन्ग है। सपोज करो ये हमारी रोप है। इसमें से 7 मीटर जो है यूज कर लिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 7 मीटर था उसको हमने यूज कर लिया, हटा लिया। तो पीछे कितनी बची हमारी वो हमें बताना है। तो ये टोटल कितनी थी, 15 थी। 15 में से 7 हमने यूज कर ली, तो इस 7 को हम हटा देंगे। तो पीछे जो बचेगा वो हमारी, यानी कि 15 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो 15 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 8। तो 8 मीटर जो है वो रोप वापस बचेगी। और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि आप लिख लोगे रोप लेंथ कितनी है, 15 मीटर। रोप कितनी यूज हो गई, रोप यूज्ड 7 मीटर। और रोप कितनी बची है, वो बची है 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियाज रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, मीराज रिबन इज 5 मीटर लॉन्ग। यानी कि रिया का जो रिबन है वो 3 मीटर लॉन्ग है, और मीरा का जो रिबन है वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो ये वाला रिया का और ये वाला मीरा का। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्गर रिबन। लॉन्गर रिबन किसका है, मीरा का। तो आप मीरा यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद हु हैज शॉर्टर रिबन, शॉर्टर रिबन किसका है, रिया का। तो आप रिया को यहाँ लिख दोगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। इसकी और इसकी दोनों की मिला के लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे। तो 5 और 3 प्लस करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 मीटर। तो वो आप 8 मीटर यहाँ लिख दोगे। व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ बोथ द रिबन। दोनों के रिबन में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है वो बताओगे, तो आप माइनस कर दोगे। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 2 मीटर। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। हु हैज लॉन्गर रिबन, मीरा। हु हैज शॉर्टर रिबन, रिया। व्हाट इज द टोटल लेंथ, 5 + 3 = 8 मीटर। और व्हाट इज द डिफरेंस, 5 में से 3 माइनस किए 2 मीटर। उसके बाद हम पहुंच गए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी मेजर द लेंथ ऑफ अ डोर। आपके घर का जो दरवाजा है आप उसको किस में नापते हो, किलोग्राम में नापते हो, मीटर में नापते हो, या सेंटीमीटर में नापते हो। तो क्योंकि दरवाजा हमसे ज्यादा बड़ा होता है इसलिए हम उसको मीटर में नापते हैं। जो चीज आपसे ज्यादा बड़ी होगी या आपके बराबर होगी हम उसको मीटर में नापते हैं। और जो चीज आपसे बहुत छोटी होगी वो सेंटीमीटर में। और जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। किलोग्राम में तो हम डिस्टेंस को नापते ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ 12 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट। अगर 12 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, है ना, 1 2 3 और 4। तो ये जो पार्ट है ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो आप क्या करो, 12 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4।
3s तो इसका मतलब है एक पार्ट जो होगा वो होगा 3 मीटर का। देन फोर्थ थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ टू शेयर मैंगोज इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन। यहाँ पर कितने आम हैं? 1 2 3 4 5 6 मैंगोज। अब आपको इन दो बच्चों में बराबर बांटने हैं, तो 6 मैंगोज दो में बांटोगे तो इसके पास कितने आएंगे? इसके पास भी 3 आएंगे और इसके पास भी 3 आएंगे। तो आप ये वाले 3 मैंगोज जो है वो यहाँ पे बना देना और ये वाले 3 मैंगोज जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द वाटर कैन इन द पिक्चर कैन होल्ड 20 लीटर वाटर। ये जो कैन है इसमें कितना पानी आ रहा है? 20 लीटर्स। अब 20 लीटर में से आधा पानी जो है वो यूज हो गया, यानी कि वो हमने पी लिया या कुछ भी कर लिया, तो अब बाकी का पानी कितना बचा है ये हमें बताना है। तो 20 लीटर में से आधा पानी अगर खर्च हो गया तो इसका मतलब है 10 लीटर पानी खर्च हो गया। तो इसके बाद कितना बचेगा? हम 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 10 लीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। टोटल वाटर कितना है? 20 लीटर। वाटर कितना यूज हुआ? हाफ हुआ। हाफ किसका? 20 लीटर का हाफ इस्तेमाल हो गया, तो हाफ कितना होगा 20 लीटर का? वो होगा 10 लीटर। तो फिर पानी कितना बचा? 20 में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो बचा 10 लीटर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, नीता के ग्लास में इतना पानी है, मोनू के ग्लास में इतना पानी है और रितु के ग्लास में इतना पानी है ना। तो नीताज ग्लास होल्ड, अब हमें क्या फिल करना है? मोर या लेस, हमें बताना है किस में ज्यादा है और किस में कम है। नीताज ग्लास, तो नीता का ग्लास ये रहा, नीता का ग्लास होल्ड डैश मिल्क फ्रॉम मोनूज ग्लास, ये है मोनू का ग्लास। तो नीता के ग्लास में कम है कि ज्यादा मोनू से? तो कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस। उसके बाद मोनूज ग्लास, तो मोनू का ग्लास ये है और नीता का ग्लास, नीता का ग्लास ये है। तो मोनू का ग्लास में नीता के ग्लास से कम है या ज्यादा? तो मोनू के ग्लास में ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर। रितु का ग्लास, रितुज ग्लास ये रहा, सबसे ज्यादा इसी में ही है। तो नीता के ग्लास से ज्यादा है या कम है? तो रितु के ग्लास में ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे मोर। फिर टिक द राइट नेम। नीता, मोनू और रितु, इन के ग्लास में से सबसे ज्यादा मिल्क किस में है? तो सबसे ज्यादा मिल्क है रितु के ग्लास में। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। पहला लेस, दूसरा मोर, तीसरा मोर, और टिक करोगे रितु को। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।